नमस्कार। आज हम ना बचपन की यादों की धूल भरी गलियों में चलेंगे। हाँ, और वो भी गुल्ली डंडा के बहाने। बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी है गुल्ली डंडा, बचपन का खेल और दोस्ती, ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, इसमें मतलब बहुत कुछ छुपा है। सही कहा। दोस्ती, बचपन और कैसे वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। लेखक तो इसे खेलों का राजा कहते हैं। कितनी सादगी है देखिए, न महंगा सामान न कोई तामझाम, बस एक पेड़ की टहनी काटी, दो लोग मिले और खेल शुरू। हाँ, और आज हम इसी सादगी में जो सामाजिक ताना बाना बुना है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बचपन में जहां सब एक जैसे लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, वही बड़े होने पर समाज की ऊंच नीच, हैसियत, ये सब रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं। तो हमारी आज की ये गहन चर्चा इसी बदलाव को समझने पर है, इसके पीछे छिपे भावों को, सच्चाइयों को टटोलने पर। तो कहानी शुरू होती है लेखक के बचपन से। वो याद करते हैं कैसे गुल्ली डंडा खेलते वक्त न कोई अमीर था न गरीब, जात पात का तो उस सवाल ही नहीं था। हाँ, और उनका एक दोस्त था गया, वो तो खेल का चैंपियन था। हाँ, दुबला पतला सा लड़का, लेकिन फुर्ती ऐसी कि क्या कहने। कहते हैं उसकी गुल्ली तो जैसे खुद ब खुद डंडे पर आ बैठती थी। जीत तो पक्की थी उसकी। फिर एक दिन का जिक्र है, लेखक जो कि थानेदार के बेटे थे, हाँ। और गया खेल रहे थे। अच्छा। और अपनी बारी देने से बचने के लिए लेखक भाग खड़े हुए, जिसे पदना कहते हैं। हाँ, ये तो होता है खेल में। तो गया ने उन्हें पकड़ लिया। फिर क्या था, बहस हुई, गाली गलौच, और बात हाथापाई तक पहुंच गई। और गया ने गुस्से में लेखक को डंडा मार दिया। अरे, थानेदार के बेटे को? हाँ, लेखक रोने लगे और गया डर के मारे भाग गया। लेखक को बहुत अपमान महसूस हुआ कि एक मामूली नीची जाति के लड़के से पिट गए। लेकिन कमाल ये कि घर पर शिकायत नहीं की। अच्छा, ये क्यों? शायद बचपन का वो स्वाभिमान था, या फिर दोस्ती का लिहाज, कहना मुश्किल है। ये बात बचपन की मासूमियत दिखाती है। झगड़े भी होते हैं, चोट भी लगती है, पर शायद दिल में मैल नहीं आता। सही, पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। 20 साल बीत जाते हैं, एक लंबा अरसा। लेखक अब इंजीनियर बन गए हैं और काम के सिलसिले में उसी पुराने कस्बे में उनकी पोस्टिंग होती है। कस्बा तो यकीनन बदल गया होगा। हाँ, बिल्कुल। पुरानी जगह, पुरानी निशानियां सब मिट गईं, पर यादें तो ताजा हो गईं। और उन्होंने गया को ढूंढा होगा। हाँ, ढूंढा। पता चला कि वो अब डिप्टी साहब के यहाँ साइफ है, घोड़ों की देखभाल करता है। ओह। फिर दोनों मिले, पर वो मिलना वैसा नहीं था। कैसा था, मतलब क्या अलग था? गया ने झुक कर सलाम किया, हुजूर मालिक कह के बात की। वो बचपन वाला दोस्त, वो बराबरी वाला साथी, वो कहीं खो गया था। हाँ, अब सामने एक साइस था जो बहुत अदब से पेश आ रहा था। लेखक को ये बदलाव बहुत अजीब लगा होगा। ये मुलाकात कहानी का एक अहम मोड़ है। असल में यही वो 20 साल का फासला नहीं, बल्कि सामाजिक हैसियत की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वो साफ दिखती है। सही कहा। गया का वो बर्ताव शायद उसकी मजबूरी थी या समाज का दबाव। वो पहले वाली बराबरी अब मुमकिन ही नहीं थी। बिल्कुल। इसी उलझन में लेखक ने सोचा, चलो वो पुराना अधूरा खेल ही पूरा कर लें। शायद खेल में वो पुरानी बात लौट आए। हाँ, शायद यही सोचा होगा। तो शहर से दूर एकांत में खेलने गए। और फिर जो हुआ उसने लेखक को और चौंका दिया। लेखक ने जानबूझकर थोड़ी धांधली की, बेमानी से अंक बनाए। और गया चुप रहा। कोई एतराज नहीं, कोई बहस नहीं, बिल्कुल शांत। वही गया जो बचपन में जरा सी बात पर लड़ पड़ता था। हाँ, वही। लेखक को लगा शायद गया खेलना भूल गया है या उसका निशाना कमजोर हो गया है। पर असल बात कुछ और थी ना। हाँ। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गया शायद खेल नहीं रहा था, वो तो खिला रहा था। मतलब वो लेखक का जो अब एक अफसर थे, उनका मान रख रहा था। ये सिर्फ इज्जत देना नहीं था, ये बदले हुए हालात का, पावर डायनामिक्स का नतीजा था। हाँ। वो अब दोस्त नहीं, एक अफसर के सामने खड़ा था। उसकी चुप्पी खेल भूलना नहीं थे, बल्कि सच्चाई को मान लेना था कि अब वो बराबरी का दावा नहीं कर सकता। पद और प्रतिष्ठा ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। बिल्कुल। और इस कड़वी सच्चाई का पूरा एहसास लेखक को हुआ अगले दिन। क्या हुआ? उन्होंने गया को गांव के दूसरे लड़कों के साथ खेलते देखा। अच्छा। और क्या गजब का खेल था। अच्छा। वही पुराना चैंपियन गया, वही फुर्ती, वही अचूक निशाना, वही जोश। अरे वाह। और तो और खेल में एक खिलाड़ी से धांधली पर जमकर बहस भी कर रहा था। तब लेखक को समझ आया, जैसे बिजली कौंधी हो,
कि कल गया जानबूझकर हार रहा था, उसे जिता रहा था, उसके अफसर होने का मान रख रहा था। यही वो पॉइंट है जहां लेखक को शायद अपने पद का, अपनी हैसियत का खोखलापन महसूस हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो अब गया की दया के पात्र हैं, उसके दोस्त या बराबर के साथी नहीं। उन्हें लिहाज और अदब तो मिल सकता था, पर वो बचपन वाली दोस्ती, वो बराबरी का हक, वो नहीं मिल सकता था। उन्हें शायद ये भी लगा होगा कि अफसर बनकर वो मन से, इंसानियत में शायद छोटे हो गए हैं, जबकि गया अपने आत्मसम्मान में, अपने व्यवहार में शायद ज्यादा बड़ा नजर आया। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे वक्त और सामाजिक स्थिति बचपन के उन निश्चल बेपरवाह रिश्तों को बदल देती है। जहां बराबरी थी वहां सम्मान और दूरी आ जाती है, जहां बेतकल्लुफी थी वहां औपचारिकता ले लेती है जगह। हाँ, और ये अनुभव शायद हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। गुजरे वक्त की वो मीठी यादें और आज की जो हकीकत है, उसके बीच का अंतर। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, और एक सवाल छोड़ जाती है मन में। क्या सवाल? कि क्या ये पद, ये रुतबा, ये हैसियत, क्या ये सच में हमें बड़ा बनाते हैं, या फिर जीवन की असली पूंजी, असली दौलत वो बचपन की बराबरी और दोस्ती ही थी, जिसे हमें बड़े होने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया।